एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो बन रहा है सफूरा जरगर के बारे में। दोस्तों, मैं कहती थी ना ये भक्तों के मुंह लगना बेकार है, आप लोग हंसते थे हमारी बात को। आज भक्त ने मेरी कही हुई बात साबित कर दी कि भक्त जो है मोदी के भक्त हैं, इनकी मेवे और मिष्टान से इनकी परवरिश नहीं हुई है। मेवे मिष्टान की परवरिश तो हम मुसलमानों की हुई है, समझ में आ रहा। लेकिन इनकी परवरिश किससे हुई है ये मैं आपको बता दूं। इनकी परवरिश मूत और गोबर से हुई है। आज भक्तों ने ये साबित कर दिया कि जब अंधभक्त अपनी माँ के पेट से निकले हैं तो इनको दूध नसीब नहीं हुआ, इनको दूध की जगह मूत नसीब हुआ है। और जब ये अंधभक्त थोड़े बड़े हुए तो इनको खाना नसीब नहीं हुआ, इनको खाने की जगह गोबर नसीब हुआ है। तो जिस मुल्क में अब तक के बहुओं की इज्जत नहीं की जा रही थी, आज उसी मुल्क में अब बहुओं के साथ साथ भारत की बेटियों की भी इज्जत नीलाम की जा रही है। अंकुर आर्या ने अपने वीडियो में बताया कि सफूरा जरगर के पेट में कुदरती बच्चा है। खैर, सफूरा जरगर कौन है ये मैं पहले आपको बता दूं। ये एक जामिया की स्टूडेंट है जो बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था एनआरसी सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इनको दिल्ली पुलिस ने इनको दिल्ली दंगे के मामले में अरेस्ट किया और वहां पे जब इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, इनकी मतलब जांच हुई, तो पता चला कि ये 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो इस बात को अंधभक्तों ने कहा कि ये बच्चे का बाप नहीं है, ये बच्चा नाजायज है। यानी अंधभक्तों को इतनी उतावलापन है, यानी अगर किसी काफिर के पेट में बच्चा होगा तो वो काफिर हिंदू का बच्चा कहा था मुझे अभी निकालो, मैं 9 महीने के बाद नहीं पैदा होना चाहता, मुझे अभी 2 महीने में ही निकाल दो क्योंकि मुझे मुसलमानों का कत्लेआम करना है। काफिर की औरतों के पेट का बच्चा ये कहेगा मुझे 9 महीने में नहीं निकलना है, मुझे 2 महीने में ही निकाल दो क्योंकि मुझे मुसलमानों का कत्लेआम करना है। तो आज जो सफूरा जरगर जो थी, जो हमारे लिए आवाज उठाई, हमारे हक के लिए चिल्लाई, हमारे हक के लिए अपनी जख्म को नजरअंदाज करके वो वहीं पे अड़ी बैठी रही, आज उसकी इज्जत पे ये 2 कौड़ी के 2-2 रुपए पे बिकने वाले अंधभक्त हमारी बहन पे और हमारे भांजे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। खैर अंकुर आर्या, वैसे तुम तो गुप्त आश्रम की पैदाइश रखते हो, वैसे अंकुर आर्या का भी योगदान जो है, अंकुर आर्या को पैदा करने में जो योगदान है, इसमें हमारे जो है काफिरों के ये राम बाबा कन्या बाबा रामदेव का ज्यादा योगदान है। देखो हम भी आंख मार दी, वैसे हमको मारनी नहीं आती, ऐसे कन्या आता है ना काना वाला बाबा रामदेव, उसी की ही पैदाइश है, मतलब उसका भी योगदान है। अंकुर आर्या की माँ की सील तोड़ने में उसका भी योगदान है, क्योंकि अंकुर आर्या को खुद नहीं पता है अपने ओरिजिनल बाप को लेकर, उसको बड़ी कंफ्यूजन है कि मेरा बाप कौन है। और जितने अंधभक्त उनको भी कंफ्यूजन है कि मेरा ओरिजिनल बाप कौन है। और वही अंधभक्त हमारे भांजे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, जिनको खुद के अपने ओरिजिनल बाप को लेकर कंफ्यूजन है। अंधभक्त अपने घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि मेरा ओरिजिनल बाप कौन सा है, तो माँ जवाब देती है कि मुझे भी नहीं पता है, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हूँ, एक तो आश्रम के बाबा, दूसरा बीजेपी के बलात्कारी नेता और तीसरे नरेंद्र मोदी। आज जो ये अंधभक्त हमारी बहन की इतनी फिक्र कर रहे हैं, हमारे आने वाले भांजे की इतनी फिक्र कर रहे हैं, अगर यही अंधभक्त यशोदा बहन के लिए थोड़ी सी फिक्र कर देते तो आज इनके नाजायज अब्बा और यशोदा बहन का मिलन हो जाता, 2-4 अंगना में फूल खिल जाता, 2-4 अंगना में फूल खिल जाता। अगर यही भक्तों के नाजायज बाप मोदी और यशोदा बहन का मिलन हो जाता, इनकी फिक्र कर लेते तो 2-4 फूल अंगना में खिल जाता। लेकिन जब कोई मुसलमान के आंगन में फूल खिलने वाला है तो उस पर तोहमत लगाई जा रही है कि उस बच्चे के बाप का नाम नहीं पता है। और वो उनको ज्यादा फिक्र है जिनको खुद अपने ओरिजिनल बाप को लेकर कंफ्यूजन है। कभी वो अपने बाप को ढूंढने आश्रम में जाते हैं, कभी वो अपने बाप को ढूंढने बीजेपी के नेताओं के पास जाते हैं, कभी वो अपने बाप को ढूंढने के लिए मोदी की चाटुकारी करते हैं। खैर,
हमारी जो बहन है ये सफूरा जरगर, इनके हस्बैंड को लेकर काफी ज्यादा ये जो अंकुर आर्या जैसे लोग हैं, अंधभक्त जैसे 2 कौड़ी के 3 कौड़ी के जो अपनी माँ बहनों को बेचने वाले, वो हमारे भांजे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे। लेकिन हमको जरा ये बताओ कि अंकुर आर्या ने अपने वीडियो में कहा है कि ये जो सफूरा के पेट में जो बच्चा है ये कुदरती बच्चा है। तो तुमने वो कहावत सुनी है हाँ फिरौन की, जब फिरौन की, सुन अंकुर आर्या, जब फिरौन की मौत हुई थी उसको ना जमीन ने आगोश में लिया ना आसमान में आगोश में ली, आज भी इसकी लाश मिस्र में पड़ी हुई है, आज भी इसकी लाश मिस्र में पड़ी हुई है। तो तूने कहा ना कि सफूरा के पेट में कुदरती बच्चा है, तो अब तुम सुनो, क्योंकि वो एक कहावत है कि फिरौन को मारने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, तो हमारी बहन सफूरा जरगर के कोख से मूसा अलैहिस्सलाम निकलेंगे, जो अंकुर आर्या, नरसिंहवानी, राहुल आर्या और अंधभक्तों का खात्मा करेंगे और हिंदुस्तान से ये अंधभक्त मुक्त भारत करेंगे। समझ में आया? हाँ, तो जो हमारी बहन की इज्जत उछाल रहे थे, जो हमारे आने वाले भांजे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, तो उन अंधभक्तों को हम ये बोलना चाहते हैं, तुम अपने ओरिजिनल बाप का नाम हमें बताओ, हमें प्रूफ दो कि तुम वाकई में अपने बाप की औलाद हो, या फिर किसी मतलब गुप्त गुफे की आश्रम की पैदाइश हो, किसी 3-4 पीस मिलावटी बाबा का नकली बून हो, कौन से मटीरियल से तुम अंधभक्त पैदा हुए हो। खैर, हम आपको बताते हैं, सफूरा जरगर एक शादीशुदा महिला है जो जामिया की स्टूडेंट है। इनके हस्बैंड का नाम है सबूर अहमद। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सफूरा जरगर के हस्बैंड का नाम है सबूर अहमद। समझ में आया अंधभक्तों? तुम्हारे जीजा जी का क्या नाम है? तुम्हारे बाप का सबूर अहमद। और तुम्हारी हमारी हिंदुस्तान की शेरनी का क्या नाम है? सफूरा जरगर। और उसके पेट में पलने वाले बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का क्या नाम है? याद रहेगा भक्तों को, याद रहेगा ना? सबूर अहमद। इनकी शादी सन 2018 में हुई थी, अक्टूबर के महीने में हुई थी। जिला इनका किश्तवाड़ है और राज्य इनका जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो अंधभक्तों को बड़ी बेचैनी थी, अंधभक्तों को बड़ी बेचैनी थी सफूरा जरगर को लेके। वही तो कह रहे हैं, जिन अंधभक्तों को हमारी बहन और भांजों को लेकर इतनी बेचैनी थी, उन बेचारों को खुद ही नहीं पता कि उनके ओरिजिनल बाप कौन कौन से हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं। जब कोई उनसे पूछे अंधभक्तों तुम्हारा ओरिजिनल बाप कौन है, तो कोई कहता है मोदी, कोई कहता है अमित शाह, कोई कहता है योगी, कोई कहता है चिन्मय आनंद, कोई कहता है कुलदीप सागर। मतलब अंधभक्तों की माँ, आप समझ सकते हैं, ना जाने कितनों के पास अदल बदल बिस्तर बदली होंगी, है ना? तो इसी तरह अंधभक्त अपनी बहन समझकर गलती से हमारी बहन, हीर खान की बहन सफूरा जरगर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, वैसे ये तो अंधभक्तों की माँ बहनों की तो आम बात हो गई है। इनकी माँ बहन तो कहीं भी चली जाएंगी, किसी भी तेल की शीशी उठाएंगी, किसी भी आश्रम में पहुंच जाएंगी, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो आश्रम के गुफा के मालिक जो है राम रहीम करके जिसका नाम हो, और ये क्या कहते हैं आसा राम जैसे लोग। मतलब जो गुफा की जो कीमती पैदाइश होते हैं, जैसे गुफा की कीमती पैदाइश कौन है? आप कहेंगे इरकान मुझे नहीं पता। तो गुफा की कीमती पैदाइश ये है, नरसिंहवानी, अंकुर आर्या, राहुल आर्या जैसे लोग, ये सब गुफा की कीमती पैदाइश है। ये कीमती चीज पैदा हुए, इसीलिए कन्हैया बाबा रामदेव के यहाँ से निकलकर इस्लाम को और इस्लाम की बेटियों को बदनाम करने की साजिश रच रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं अनुभक्तों से, तुम्हारे यहाँ के संस्कार जैसे हमने अपनी माँ बहनों को संस्कार नहीं दिए। हमारे यहाँ के बाप भाई
काट के फेंक दे। अगर हमारे यहाँ की बेटियां किसी गैर मर्द को नजर उठाकर भी देख ले तो हमारे भांजे का अस्तित्व पूछने वालों से हम ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें अपने होने वाले भांजे का अस्तित्व बताते हैं, उसके बाप से मिलवाते हैं, लेकिन तुम पहले मुझे अपने ओरिजिनल बाप को एड्रेस और ओरिजिनल बाप का डीएनए सब लेकर आओ और मुझे रिपोर्ट दिखाओ कि तुम खुद किसकी औलाद हो। कहीं ऐसा तो नहीं है यशोदा बहन को पता चला कि मोदी कहीं बाहरी मुर्गा खा रहे हैं अनुभक्तों की माँ के साथ, इसीलिए एक शरीफ औरत ने यशोदा बहन से नरेंद्र मोदी से इलाहदगी कर ली। सही कहा ना? खैर दोस्तों, अगर वीडियो आपको, जितने भी हमारे मुसलमान मतलब बहन भाई हैं, अगर वीडियो आपके ज्यादा पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कर देना। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।